नमस्कार, AB स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है आपका राज्य आपके खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की, जहां पूर्व विधायक दिलबाग सिंह पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। दिलबाग सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद दिलबाग सिंह के भाई राजेंद्र सिंह उनके बचाव में उतरे हैं। राजेंद्र सिंह ने दिलबाग सिंह पर हुई कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि ईडी की टीम सोना, चांदी और मोबाइल की लिस्ट लेकर गई है। दिलबाग सिंह का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि दिलबाग का स्टोन क्रशर है, लेकिन गलत तरीके से खरीद फरोख्त दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि दिलबाग राजनीति करता है, कोई कारोबार नहीं करता। मामला तो राजनीति से प्रेरित है और जो हमारे से उन्होंने जो सीज किया है वो लिस्ट मेरे सामने, आप देखिए इसको। 1 नंबर पे डॉक्यूमेंट्स, लूज शीट्स विद रिटन पेजेस, जिसमें मेरे घर की रजिस्ट्री या मेरी ज़मीन की रजिस्ट्री, मेरा जो घर जो मेरे दादाजी का बना हुआ है उसकी रजिस्ट्री, और उसके बाद ये आगे लिखा आता है कि करेंसी क्या मिली, नील। उसके बाद ज्वेलरी क्या मिली, नील। कोई फॉरेन करेंसी, नील। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये इसमें हमारे घर के टेलीफोन, जैसे कोई मेरी माँ का या मेरा या मेरी वाइफ का। हरियाणा में आम आदमी पार्टी बदलाव रैली निकाल रही है। 28 जनवरी को जिंद में बदलाव रैली का आयोजन किया जाना है, जिसका निमंत्रण देने पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा यमुनानगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ईडी के बुलावे को लेकर सवाल खड़े किए। अनुराग ढांडा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का यह पूछना जायज है कि आखिर उन्हें किस लिए बुलाया जा रहा है। अनुराग ढांडा ने कहा कि जो समन ईडी भेज रहा है वे गैर कानूनी और असंवैधानिक हैं, इसलिए उनका पालन करना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस दिन कानून को मानने वाले समन भेजेंगे उस दिन अरविंद केजरीवाल पूरा सहयोग करेंगे। अनुराग ढांडा ने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे बड़े नेताओं के घर पर छापेमारी हो चुकी है, लेकिन आज तक छापेमारी के दौरान 1 रुपया भी नहीं मिला है। देखिए, कंवरपाल जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 500 फाइल तो शिक्षा विभाग की पेंडिंग पड़ी हैं, अपनी साइन कर लो। पढ़ना नहीं आता इसलिए साइन नहीं कर पाते हैं वो अपनी फाइलों को। दूसरी बात, जो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं पेश होते, मैं आम लोगों से सवाल पूछता हूं। आपके पास मान लो गुजरात के, उड़ीसा के किसी थाने से फ़ोन आ जाए और ये कहें कि भाई आ जाओ, पुलिस बुला रही है आपको, यहाँ आओ, तो आप क्या पूछोगे? पहला सवाल कि जी क्या हुआ, पूछोगे कि नहीं? तो जब आम आदमी पूछेगा कि क्या हुआ और सामने से जवाब मिले कि पहले आ जाओ फिर देखते हैं, तो जाएगा क्या? इसी तरह का काम ईडी के साथ हो रहा है। ईडी से हमने 3 बार अरविंद केजरीवाल जी ने ये पूछ लिया कि आप जो ये गैर संवैधानिक, जो ये गैर कानूनी सम्मन भेज रहे हैं बार बार, जिसमें ना ये लिखा है कि गवाह के तौर पे बुला रहे हैं या आरोपी के तौर पे बुला रहे हैं, जिसमें ना ये लिखा है दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को बुला रहे हैं, उस सम्मन को पालन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारी। कानून से बंधी हुई है ईडी भी। अगर गैर कानूनी काम करेगी तो उसका पालन करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस दिन कानून सम्मत सम्मन भेजेंगे, जिस दिन कानून को मानने वाला सम्मन भेजेंगे, उस दिन अरविंद केजरीवाल जी पूरा सहयोग करेंगे। हमने तो कभी इनकार ही नहीं किया। हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है। इनसे आप जरा पूछ लीजिए, जो आपके मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, इनसे पूछ लीजिए कि इनके घर अगर एक कांस्टेबल भी आ गया छापा मारने, नोटों की गड्डियां निकलेंगी, गड्डियां। ये तो अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी और हमारे। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर के किसान सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल यह कि सरकार, हम बिना पानी के सिंचाई कैसे करेंगे? सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करने की मांग को लेकर फिंगेश्वर के किसान जल संसाधन विभाग पहुंचे। किसान रबी फसल के लिए नहर से फिंगेश्वर और लालपुर के लिए पानी देने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि साल 2017 के बाद से अब तक उन्हें इस इलाके में रबी फसल के लिए पानी नहीं मिला है। अगर उन्हें पानी मिलता है तो 600 एकड़ खेत की सिंचाई हो सकती है। जल संसाधन विभाग के एसडीओ कुलेश्वर जोशी ने सरकार के निर्देश पर पानी देने की बात कही है। सब मांग के अनुसार हमारे लालपुर है, पिंगेश्वर है, और उसके अनुसार से हम लोग जो है पूरे प्रयासरत है कि हमें जो पानी रबी फसल के लिए मिलनी चाहिए। और बेहतर यह है कि सीकर से बांध से आ जाए तो हमारा जो 2017 में हमने सिंचित किया था वहाँ तक जो कुल रकबा सिंचित हो जाएगा और हमारे जितने भी किसान हैं लाभान्वित होंगे और संतुष्ट हो जाएंगे। हम लोग मांग है 2017 में हम लोग यहाँ पर सिंचाई किए थे रबी फसल धान की, उसी एरिया में फिर से पानी इस बार दिया जाए। 7 साल 8 साल हो रहा है पानी नहीं दिया गया है। फिंगेश्वर ग्राम पंचायत के, नगर पंचायत के कृषकगण सभी गनियारी बांध से पानी की मांग के लिए आए हुए हैं।
और जैसे ही शासन का रबी फसल पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में सड़क निर्माण में गड़बड़झाला सामने आया है। वार्ड 13 में हो रहे सड़क निर्माण को लेकर लोगों ने सवाल खड़े किए हैं और मामले को लेकर प्रदर्शन किया है। बता दें कि नगर परिषद के वार्ड 13 में पीसीसी रोड का निर्माण होना है। आरोप है कि ठेकेदार ने निर्माण कार्य के दौरान घटिया ईंट का प्रयोग किया है। लोगों के विरोध करने पर नरकटियागंज के कार्यपालक पदाधिकारी निर्माण स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी ने निर्माण कार्य को बंद करवा दिया है। गुप्ता उप सभापति प्रतिनिधि संतोष राज के देखरेख में ही काम होता रहे, जौन की जे एकदम गलत हो रहा बा। ना सोलिंग सही है, ना ईटा सही है, ना साइड वाल है। हम लोग आज यहाँ पे अपने तकनीकी दल के साथ आए हुए हैं। हमारी असिस्टेंट इंजीनियर आस्था आनंद भी है और इस संबंध में हम लोगों ने देखा, लोग बता रहे हैं कि नहर के किनारे में है, यहाँ पे साइड वाल की भी आवश्यकता है। तो एक बार हम लोग उसका भी मुआयना करके मैडम को हमने बोला है कि उसको देख लीजिए। सरकार स्वच्छता से जुड़े तमाम अभियान चला रही है, लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यमुनानगर से जो तस्वीर सामने आ रही है वो स्वच्छता के तमाम दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें रादौर खंड के गांव जठलाना की हैं, जहां हरिजन बस्ती के पास बना जोहड़ यानी कि तालाब गंदगी से भरा हुआ है। आलम यह है कि यहां बड़ी मात्रा में पॉलिथीन पड़ी हुई हैं। यहां पसरी गंदगी बीमारियों को दावत देती नजर आ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि मामले को लेकर कई बार सरपंच को जानकारी दी गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि कुछ दिन पहले ही यहां सफाई कराई गई थी, लेकिन पास में बाजार होने की वजह से यहां पॉलिथीन आ जाती है और गंदगी हो जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर यहां सफाई को लेकर प्रशासन क्या कुछ कदम उठाता है। ये सफाई नहीं होती जी, इधर पन्नी पुन्नी वगैरह गंदगी फैल रही जी बस, और खाना फुर्ती होती है सफाई के नाम पे, बस सफाई नहीं होती। ये बस पानी पुणी रुक जाता है, नाली गंदगी फैल रही जी बहुत ज़्यादा। सफाई नहीं करते सफाई कर्मचारी, बस बोल देते हैं सफाई हो जाएगी बस कौन देनी जी सफाई। जठलाना का गाँव का मामला है। ये कौन सी बस्ती पड़ती है इधर? बस्ती कौन होगी? मुसलमानों की। अच्छा, क्या देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। जगह जगह पर यात्रा के दौरान कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में यात्रा कुरुक्षेत्र के रामनगर गांव पहुंची, जहां यात्रा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी युवा नेता साहिल सुधा ने लोगों से जनसंवाद भी किया। बीजेपी युवा नेता साहिल सुधा ने कहा कि सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए पारदर्शी शासन दिया है। संकल्प यात्रा के दौरान पात्र नागरिकों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। जो लाभार्थी छूट गए हैं उनके आवेदन भी मौके पर ही करवाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की सभी योजनाओं को इस यात्रा के जरिए जनता के समक्ष रखा जा रहा है। देखिए, आज बहुत खुशी की बात है कि अब हमारे सिर्फ एक गांव और रह गया है, शाहपुर। आज जो डेरा रामनगर में हम पहुंचे हैं, लगभग पूरी हमारी जो विधानसभा के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के हैं गांव, सभी गांव में यात्रा हमारी आज पूरी हो जाएगी। सब जगह हम कवर कर चुके हैं और इसके अंदर हमने यही प्रयास करा है कि जो 10-20% लोग जो उनको BPL कार्ड या आयुष्मान जो चिरायु कार्ड है किसी कारणवश नहीं मिल पा रहा था, अगर उनकी फैमिली ID जो है परिवार पहचान पत्र के अंदर 1,80,000 की जो हमारी जो भी बेनिफिट उनको मिल सकते हैं, या फैमिली ID के अंदर कोई परेशानी है। बुलेटिन में बात कुरुक्षेत्र की, जहां डेयरी फार्मिंग एसोसिएशन ने थीम पार्क में 5वें एक्सपो का आयोजन किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने पशुपालकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे पशुपालक आर्थिक रूप से सक्षम बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि कृषि क्षेत्र से जुड़े युवा विदेश में जाने के बजाय यहीं पर अपना रोजगार स्थापित करें और देश की उन्नति में योगदान दें। किसानों और पशु जो पालक हैं उनको मैं बधाई दे। ये DFA की एक्सपो जो है आज इनका 5वां साल है और सफल आयोजन इन्होंने किया है। मैं खुद पूरी एक्सपो को विजिट किया है
और इसमें जो फार्मर है उनको कैसे आगे बढ़ने की सारी टेक्निक मशीन्स जो चाहे वो इंपोर्ट होती हैं चाहे हिंदुस्तान में बनती हैं और फीड से लेकर हर चीज़ की यहाँ पर टेक्निक और बताया जाता है जिससे कि किसान जो है अपनी खेती और अपना जो यंत्र है उसको कैसे आगे उसे कुरुक्षेत्र में शहीदों की याद में शहीद समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान देश के लिए सिख समाज के दिए बलिदान को याद किया गया। गुरुद्वारा शहीद सिंह, बाबा तुला सिंह और बाबा माला सिंह के मुख्य सेवादार संतोख सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी के 40 सिखों के जत्थे में से 37 सिखों के शहीद होने की याद में 14 जनवरी तक शहीदी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कीर्तन किया जा रहा है और गुरु का लंगर निर्बाध रूप से चल रहा है। उन्होंने बताया कि इन 8 दिनों में 35 कीर्तन किए जा रहे हैं। 14 जनवरी को महान कीर्तन दरबार तक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दीवान सजाए जाएंगे और रागी और ढाडी जत्थे गुरु की महिमा को संगीतमयी गुणगान करते हुए बताएंगे। ये जी चमकौर साहब के जो चमकौर युद्ध हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी बड़े साहिबजादे शहीद हुए थे वहाँ पर, और उनके साथ ये 2 लाडवे के सिंह थे, बाबा तुला सिंह, बाबा माला सिंह जी, और इन्होंने वहाँ जाकर के शहीदियाँ पाई हैं। अब जैसे कि 6 जनवरी से लेकर अब ये एक सप्ताह का 14 जनवरी तक यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है अभी यहाँ? इसमें अखंड पाठ साहब चलते हैं जी, लड़ियाँ चलती हैं, जैसे कि आपने देखा भी 7 अखंड पाठ साहब चल रहे हैं और इनके कल भोग पड़ेंगे, कल के बाद फिर 7 रखे जाएंगे। इसे ऐसे करके 4 लड़ियाँ ये 7-7 अखंड पाठ साहब होंगे और जाके 14 तारीख को हम ये जो पो का महीना है ये सारा शहीदा का महीना है, शहीदी इन्हीं दिनों में सब ने शहीदियाँ पाई थी और इन्होंने भी चमकौर जा कर के गुरु गोविंद सिंह की फौज में शामिल होकर के शहीदियाँ पाई हैं। और 6 से लेके पहले तो हमारे यहाँ से 1 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक लंगर चलते थे, हमने उसमें कुछ कम किया इस करके किया क्योंकि 4 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जी का नगर कीर्तन होता है, 5 का गुरुपुरब मनाया जाता है हमारे गुरुद्वारा साहब में लाडवा, उनमें हमारी 5 पैरों की ड्यूटी होती है। बगहा की बेटी दीप्ति श्रीवास्तव को जयपुर साहित्य मेले में सम्मानित किया गया है, जिसके बाद उनके घर में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बगहा की बेटी दीप्ति श्रीवास्तव को मैं तेरी परछाई अम्मा पुस्तक का विमोचन कर उत्कृष्ट साहित्य के लिए पुरस्कृत किया गया। दीप्ति को मिले सम्मान से लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि बगहा के कोल्हुआ गांव के बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र श्रीवास्तव की बेटी दीप्ति शुरू से ही मेधावी रही है। उन्होंने बताया कि बेटी ने जयपुर में सम्मान पाकर जिले को गौरवान्वित किया है। दीप्ति के घर पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चोरों ने एक किराना स्टोर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मामला मझौलिया बाजार का है। चोरों ने किराना स्टोर में सेंधमारी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान के मालिक ने बताया कि वे रोज की तरह दुकान बंद करके घर चले गए थे, लेकिन जब सुबह दुकान पर पहुंचे तो दुकान का सामान बिखरा हुआ मिला। चोर सेंधमारी कर दुकान में रखी 35,000 नगदी और किराने का सामान चुरा कर फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला है कि हर एक दिन की बात ही कल भी दुकान बढ़ा के हम घर चले गए। घर से जब सुबह आज आए हैं दुकान खोलने के लिए तो लोग बोले कि आपकी दुकान में पीछे से चंद मारा हुआ है। हम आए हैं तो फिर दुकान खोल के देखें, सारा सामान लगभग गायब था। आधा सामान जो भी कॉस्मेटिक आइटम था, हॉर्लिक्स वगैरह था, कैश भी था करीब 30-35 हज़ार के करीब, और उसके अलावा कुछ खुदरा पैसा 10 का कॉइन, 5 का कॉइन वगैरह था, वो सारा पूरा गायब है। और सब सामान को बोरे के माध्यम से सब सामान को इस मतलब कि काटा हुआ है जो दीवार है उस रास्ते से वो लोग लेके चले गए हैं। चोरी हुई है, चोरी अनुमानतः 1.5-2 के करीब। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।